नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 10 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उसको आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपके दूध का पाउडर है वो आपके किस प्रकार का बर्तन है, बेलनाकार बर्तन है। और इस बेलनाकार बर्तन का आपको व्यास यहाँ पे दे रखा है और ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास, ये आपको प्रश्न के अंदर दिया गया था। बताइए व्यास आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको बेलनाकार बर्तन का व्यास दे रखा है तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या को कहते हैं आर। आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 का आधा, 14/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपके क्या हो जाएगी, इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। उसके बाद में देखो और आपको क्या दे रखा है, इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई भी आपको दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई, यहाँ पे बर्तन है इसकी कुल ऊंचाई आपको दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर, ऊंचाई आपको कुल कितनी दे रखी, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपके बर्तन है इस बर्तन के ऊपर कंपनी क्या करती है, अपना लेबल लगाती है। ये देख सकते हो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ दूध पाउडर, ये लेबल लगाना चाहती है, ये बर्तन के चारों तरफ लगाना चाहती है। अब इस लेबल को लगाने के लिए इसको आपको कुल कितना क्षेत्रफल कवर करना होगा ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखो लेबल का क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पे देख सकते हो। अब ये लेबल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये क्या है, बर्तन है। अब इस बर्तन के ऊपर यहाँ पे लेबल लगाएगी। अब इस लेबल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले ये आपके बेलन के चारों तरफ है और अंदर है नहीं, ऊपर आपके ढका हुआ नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ पे क्या है, चारों तरफ इस प्रकार से लगाया गया। इसका मतलब यह क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो आपके क्या निकलेगा, इस लेबल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr/h। तो यहाँ पे आपको h और r की जरूरत पड़ेगी। r तो यहाँ पे हमने निकाल दिया, कितना है, यहाँ पे सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी, r का मान। अब यहाँ पे आपको h का मान चाहिए। इस लेबल की ऊंचाई क्या है, बर्तन की तो ऊंचाई आपको दे रखी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेबल की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे लेबल की ऊंचाई आपको पता है। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा क्या प्रश्न को घुमाया जैसे विद्यार्थी घूम जाए, लेकिन आप घूमने वाले तो नहीं हो। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया है। ये जो बर्तन है यहाँ पे देख सकते हो, इस बर्तन के ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बीच में इस प्रकार से चिपकाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये खाली जगह छोड़िए, ये भी खाली जगह छोड़िए, तो आपको यहाँ पे लेबल की ऊंचाई बतानी कितनी हो जाएगी। टोटल बर्तन की ऊंचाई कितनी, 20 में से 2 सेंटीमीटर ये चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे खाली छोड़िए, और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे खाली छोड़िए, कुल कितना सेंटीमीटर खाली जगह छोड़िए, 4 सेंटीमीटर। तो 20 में से 4 सेंटीमीटर घटा दोगे तो आपके लेवल की ऊंचाई पता चल जाएगी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेबल की ऊंचाई। अब लेबल की ऊंचाई कहो या बेलन की ऊंचाई कहो, इसको h कहते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 2 शीर्ष में और 2 तल में, 2 सेंटीमीटर शीर्ष में और 2 ही तल आपके नीचे जगह छोड़ेगी, कितनी टोटल आपके कितनी जगह छोड़ेगी, 4। तो यहाँ पे 20 - 4 बराबर आपके कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आपके क्या आ जाएगी, इस लेबल की ऊंचाई आ जाएगी। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, ये जो आपके लेबल है ये लेबल आपके बेलन के ऊपर चिपका गया, इसका मतलब बेलन का अब आपको सिंपल तरीके से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, वही आपके किसका है, इस लेबल का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब बहुत सरल प्रश्न है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे अब बेलनाकार बर्तन के ऊपर लगे लेबल का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखो ढक्कन के ऊपर लेबल नहीं लगाए और ना ही नीचे शीर्ष के ऊपर आपके लेबल लगाए, सिर्फ आपके क्या इसकी पीठ के ऊपर लेबल लगाए गए, तो उसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यदि पूरी ढक्कन के ऊपर भी लेबल लगता ना तो पूरा आ जाता पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे ढक्कन और शीर्ष पे आपके तल और दोनों पे नहीं लगाए, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको याद है, 2πr/h हो जाएगा। अब 2 की जगह 2 पाई का मान मतलब कितना होता है आपको पता है, ये 22/7 होता है, गुणा r का मान, r मतलब त्रिज्या कितनी है, ये देखो 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऊंचाई, अब ऊंचाई किसकी, बर्तन की ऊंचाई चाहिए या फिर आपको लेबल की ऊंचाई चाहिए, कौन कमेंट्स करके बता सकता है। यहाँ पे आपको लेबल की ऊंचाई चाहिए, बर्तन का हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें तो लेबल का निकालना है। तो लेबल की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 16 से। अब इसको सोल्व करो, 7 से 7 कट जाएगा, 2 का गुणा 22 से 44 गुणा आपके 16। अब यहाँ पे 44 का गुणा 16 से करना है, जल्दी से गुणा कर दो, तो 16 चौक 64, तो 64 का 4 हो जाएगा, हासिल का 6 चला जाएगा, उसका में 16 चौक 64, 64 और 6 आपके कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्या है, लेबल का क्षेत्रफल। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 9.3 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।